सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि उस जमाने में भी जब पॉजेस लेके बोलना होता था पीटीवी में, एक स्पेशल तरह की एक्टिंग हो रही थी, तब भी वो बहुत नेचुरल परफॉर्मर थी। खालदा रियासत ना भूलने वाले किरदार करके चली गई है, जो आगे जब तक रिकॉर्डिंग उनकी रिकॉर्ड रहेगी और वो चलते रहेंगे, लोग उसे याद अब भी याद करते हैं, भूले नहीं है उसको। इतना अच्छा तलफ़्फ़ुज़, इतनी अच्छी अदायगी, इतनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज। मोस्ट सेंसिटिव एक्ट्रेस एवर, उससे ज्यादा सेंसिटिव एक्ट्रेस रूही बानो थी, वो भी सेंसिटिव थी, उस्मा गिलानी भी सेंसिटिव एक्ट्रेस थी, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी एक और पाए की थी, उसमें सोफिस्टिकेशन था। एक इंस्टीट्यूट है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके सेंसिटिविटी में वो कोई लोच नहीं था, दिल्ली कैसी थी बिल्कुल। अगर ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली हुई थी तो उससे कोई फर्क इतना बड़ा पड़ा नहीं। अगर ट्रेन होती तो इससे बहुत अच्छी होती, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ आदमी तौर पर। कोई अच्छा काम जो होता है वो हो जाता है, यू डोंट हैव टू मीन मेक नहीं निकालनी है, ये करना हो वो करना हो, ये बड़ी मुसीबत हो रही हो, ये ऐसे होगा और वो ऐसे होगा, नथिंग। उनके साथ काम करने वालों को ये शिकवा भी रहा कि खालिदा वक्त की पाबंदी नहीं करती। वो मनमौजी थी, बहुत इम्पल्सिव खातून थी वो, और टिक के काम करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। खालिदा थोड़ी सी लापरवाह थी इस मामले में। मैंने आपसे कहा ना कि जो अदाकारी की जो ट्रेनिंग है वो बुनियादी तौर पर तो आपको डिसिप्लिन सिखाती है ना। लावारिपन उनमें बहुत था, बल्कि मुझे एक ड्रामे में मुझे उनकी बड़ी सख्त जरूरत थी टीवी पे, तो मैंने कहा टीवी वालों से कि मुझे वो खालिदा रियासत चाहिए फला रोल के लिए, तो उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि आप कहते हैं तो हम बुला लेते हैं, वो वैसे डिले हो जाएगा, आएगी नहीं। फिर मैं कमिटमेंट पूरी करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कहा ये कमिटमेंट पूरी करूंगी आगे शायद मैं काम ना करूँ, वो ये नहीं करती थी, वो बीच में छोड़ के भाग जाती थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे साथ उसने कभी नहीं ऐसा किया, दूसरों के साथ उसने किया, दूसरों ने मुझे बताया भी, खास तौर पर स्टेज पर और थिएटर में, क्योंकि उससे मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक था। तो थिएटर के लोगों ने मुझसे कहा कि और जी वो तो आती ही नहीं है, और पैसे भी ले लिए, और ये कर लिए वो कर लिए। तो मैंने कहा कोई बात होगी, मेरे साथ तो उसने कभी नहीं किया। अल्लाह उसकी रूह ना शर्माए, वो यह करती थी कि उसका नहीं दिल लगा, उस दिन बीच प्ले में, बीच सीरियल में वो दरवाजे में ताला लगा के छुप जाती थी या गायब हो जाती थी। She was, despite that, she was a born talent. She knew exactly what to do. वो आजादी के कायल थी, समाज के बंधनों से उन्हें सख्त चिढ़ थी। सिनिक सुनो कोई नहीं थी वो, मतलब ये है कि वो गाने की जिसको आप ना समझे उसको कहते हैं सिनिक थी। खालिदा भी जो है, खालिदा रियासत बहुत मिसअंडरस्टूड बच्ची, उस औरत को समझे ही किसी ने नहीं। मैं कहती हूँ कि उस जैसा सोने का दिल किसी का नहीं था। रात को कोई 3-4 बजे एकदम घंटी बजी थी, मैं उठाता था बड़ा घबरा के, पर गया यस तो कहनी मैं खालिदा बोल रहा हूँ कमाल साहब। मैंने कहा हाँ बोलो क्या हुआ, कैसी हो, कहाँ हो। और थोड़ी देर के बाद वक्फा होता था, और उसके बाद वो चीख के रोना शुरू करती थी। उनके यहाँ मुनाफिकत या इस दो चेहरे रखने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इतना गर्व होता था उसके रोने में कि मैं उसको, यानी कुछ मेरे लफ्ज नहीं थे कि मैं उसको कुछ कहूँ। दिलेर शख्सियत थी उनकी, और मुंह फट होने की हद तक उनकी रूह न शर्माई, वो दिलेर थी बाज जगह। दोपहर में आई तो हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाया, मैं वो और मेरी बीवी ने। तो वो खाने के बाद मैंने कहा यार मेरी आदत है खाने के बाद मैं सो जाता हूँ, मैं जाके सो गया। वैसे तो जो उसको अच्छा लगता था वो अच्छा लगता था, जो नहीं अच्छा लगता था वो मुंह पे उसको गालियां दे देती थी। 2-2.5 घंटे के बाद मैं बाहर आया तो ये बैठी हुई थी
डाइनिंग टेबल पर। मैंने कहा अरे तुम यहाँ भी बैठी हुई हो, तुम गई नहीं? कह रहे नहीं, मेरा जी नहीं किया जाने का। मैंने कहा तो तुम क्या करती है अकेली बैठी हुई? कहीं मेरी समझ में नहीं है कि मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा फिर? तो कहीं मैं ऐसे ऐसे घूमती रही, फिर मैं बावर्ची खाने में गई तो देखा जूठे बर्तन रखे हुए हैं, तो मैंने उनको धोना शुरू कर दिया। वो परवाह नहीं करती दुनिया की, कोई परवाह नहीं करती थी। लेकिन उसमें जो एक चीज खराबी थी, जो मैं उसे कहती थी डोंट डू दिस, कि हमारा जो टेलीविजन का माहौल है, लेकिन अगर हम बाहर आउटसाइड में बैठे हैं तो वैसे ही टेलीविजन के लोगों को, आर्टिस्टों को, एक्ट्रेसेस को लोग जो फैमिली के लोग हैं नहीं अच्छा समझते, तो वहाँ यू शुड बिहेव योरसेल्फ। यू कैन इमेजिन अ पर्सन लाइक खालदा रियासत, उसने सारे बर्तन धो के चमका के। यार नदिया, तुम्हारा कमरा बड़ा आरामदेह हो गया, बिल्कुल मेरा कमरा लगने लगा। कोई टाइम ही नहीं मिलता और फिर शौक भी नहीं रह गया। हाय हाय, किसकी नजर खा गई तुम्हारे शौक को? बात जब कमरे में घुटन होना तो खिड़कियां खोल देते, पर्दे नहीं गिराते। तुम्हारी भी तो अपनी कोई जिंदगी होनी चाहिए। मेरे साथ बल्कि एक दफा ऐसा हुआ कि रिहर्सलें होती रही और थिएटर की बात कर रहा हूँ, तो वो एक दिन जब मेरा ख्याल ड्रामे में 2 दिन रह गए थे, तो कह रही कमाल साहब आप मुझे क्या दे रहे हैं? मैंने कहा कि जो मुनासिब है। कह रहे नहीं, आई वॉन्ट टू नो द फिगर। मैंने कहा व्हाई शुड यू नो? want to know the figure. Have I ever dissed you? खालदा रियासत मिलनसार भी थी, मैंने जैसे आपसे कहा, बेहद प्यारा बच्चा, लेकिन ये है कि जरा थोड़ा सा अलूफ रहती थी। चले नहीं, मैंने कहा चुप करो। चले नहीं, इंसिस्ट किया उसने। Then I quoted the figure. तो कहने you know I want to work on this figure. मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई दिस इज ऑल आई हैव टू ऑफर यू। कहने कि तो आई एम सॉरी। मैंने कहा नेवर माइंड। अलूफ से मुराद कि उसने कोई हंगामा नहीं मचाना होता था, उसने कोई किसी को दिखाना होता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं खालिदा। तो कहने व्हाट विल यू डू विद द प्ले? मैंने कहा ड्रॉप इट। कहने इट्स एज इजी एज दैट। मैंने कहा इट इज वेरी इजी फॉर मी, आई कैन मेक इट, आई कैन ब्रेक इट।